हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। थोड़ी सी मौसम बदलने के कारण सर्दी वर्दी लग गई है। तो चलिए, सभी का स्वागत है अपना टाइम में। और मैं आ गई हूँ फिर आज एक नए सब्जेक्ट के साथ। और आज का सब्जेक्ट है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। तो आज मैं बात करूंगी चंद्र ग्रहण के बारे में, क्योंकि चंद्र ग्रहण जो है ये 14 मार्च को होली के दिन लगने वाला है। तो पहले जानते हैं कि ये ग्रहण लगता क्यों है, क्या है ग्रहण। तो जैसा कि चंद्रमा और सूर्य दोनों ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। तो विज्ञान में तो इसे एक खगोलीय घटना माना जाता है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा गुजरती है, दोनों के बीच से। तो धीरे धीरे जब बीच बीच में ग्रहण के टाइम में वो जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच से तो वो ढक जाता है। तो जब पूरा ढक जाता है तो पूर्ण चंद्र ग्रहण लगता है, और जब आधा ढकता है, थोड़ा ढकता है, तो आंशिक चंद्र ग्रहण होता है। तो चंद्र ग्रहण में खगोलीय घटना तो माना जाता है विज्ञान के अनुसार, और शास्त्र के अनुसार इसको राहु केतु का कारण माना जाता है कि राहु केतु जो है वो दोनों सूर्य या चंद्र जो भी ग्रहण लगता है उसमें वो उसको क्षय कर देता है। तो चलिए मैं बात करती हूँ। चंद्रमा को राहु केतु जब अपना ग्रास बना लेते हैं तो इस कारण से शास्त्र के अनुसार ग्रहण लगता है। और जब पृथ्वी चंद्रमा सूर्य के सीधे में आ जाती है तो पूरे पूरे रूप से, कभी कभी पूरे रूप से, कभी कभी आधा ढक जाता है, और इस तरह से रोशनी नहीं होता है, छिप जाता है जिस दिन सूर्य चंद्र ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण जो है कभी भी आप देखोगे कि ये जब भी होगा तो ये पूर्णिमा के दिन होता है। जब पूर्णिमा होता है तभी ये चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है जो कि आदमी के जीवन पे भी इसका असर होता है शास्त्र के अनुसार, और वैज्ञानिक भी कारण है। क्योंकि जब ग्रहण लगता है तो उस समय बोलते हैं कि बहुत सारा ये इस वहाँ से निकलता है, चंद्रमा या सूर्य से बहुत सारा, जो कि इंसान के लिए हानिकारक है। तो इससे जीवन पे भी असर पड़ता है। और ये जो है सूर्य चंद्र ग्रहण चूँकि दिन के सुबह के 9:30-10 बजे से लग रहा है 5-6 घंटे के लिए। चूँकि दिन में लग रहा है, और यहाँ तो दिन में तो यहाँ चांद हम लोग को दिखाई नहीं देता, तो इसलिए जो है ये चंद्र ग्रहण का जो है हमारे इंडिया में इसका सूतक नहीं लगेगा। क्योंकि अगर रात में लगता तो इसमें सूतक लग जाता है, और दिन में अगर लगता है तो जब यहाँ दिखेगा ही नहीं तो फिर यहाँ का सूतक भी नहीं लगेगा। ये ज्योतिष शास्त्र वाले सब ये बता चुके हैं कि यहाँ इंडिया में नहीं लगेगा, और दिन के समय का है। इस दिन होली है, तो आप लोग परेशान ना हो कोई, क्योंकि हम लोग के मन में भी ये चल रहा था कि जब चंद्र ग्रहण लगेगा तो चंद्र ग्रहण में तो कहते हैं कि कुछ नहीं खाया जाता है, और गर्भवती महिला जो होती हैं तो उनको बहुत सावधानी रखना पड़ता है, उनको ग्रहण नहीं देखना चाहिए। और ग्रहण के अवधि में चाहे कोई सा भी ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, तो उस अवधि में
अनाज या पानी, खाना कुछ भी नहीं खाना चाहिए। हाँ, जो मजबूरी है जिनकी, जैसे कोई बीमार हैं, जिनको दवा लेना है, या बच्चे हैं जो नहीं रह सकते हैं, तो वो उनके लिए ये शास्त्र में है कि वो ले सकते हैं। और जो सही हैं, जो स्वस्थ हैं, वो इस अवधि में जितने भी टाइम का हो उस अवधि में ना लें। और हम लोग की मम्मी देखते थे कि जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता था, तो जैसे बना हुआ कोई खाना पीना है तो उसमें लगने से पहले गंगा जल और वो तुलसी रख देती थी सारे खाना पे। तो उससे बोलती थी कि ये जो एक तो देखिए ऐसे समय में अगर लगता था तब तो लोग खा पी के तैयार रहते थे, कभी कभी शाम के टाइम में भी लग जाता है तो लोग नहीं खा पी सकते थे या नहीं कर सकते थे, या कुछ बना हुआ है तो इसलिए गंगा जल और तुलसी का, क्योंकि गंगा जल और तुलसी जो है बहुत ही पवित्र माना जाता है, तो जो भी खाना पीना है कुछ भी है तो वो डाल देने से जो वो उसको ये नहीं मानते हैं। और अगर नहीं डाला जाता है तो वो बोलते हैं कि वो खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण के अवधि में बहुत सारा खगोलीय घटना जो होता है तो बहुत सारा गलत चीज़ भी निकलता है, जिससे कि बोलते हैं कि उस टाइम पे खाना पीना इसीलिए मना किया जाता है कि उस समय जितना भी हो अपना शांत भाव से रहिए। और जो है ज्योतिष शास्त्र में तो कहा गया है कि उस समय भजन कीर्तन कीजिए और खाना पीना कुछ भी नहीं खाना है। तो अब जिसको जैसा होता है वो वैसा अपना मानते हैं, और बहुत लोग नहीं भी मान पाते हैं। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, बीमारी हैं, तो उनके घर में नहीं चल पाता है। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। और इस चंद्र ग्रहण का हम लोगों के देश में, भारत में, ये यूएस में जहाँ पे यहाँ दिन और वहाँ रात होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, यूएस हुआ, यूके हुआ, जहाँ भी अंधेरा रहेगा तो वहाँ ग्रहण लगेगा और अपने इंडिया में नहीं लगेगा। तो निश्चिंत होकर होली मनाइए और घबराइए नहीं। हाँ, ये है कि ग्रहण लगने से तो हर राशि, जितने भी यहाँ 12 राशि हैं, उन पे कुछ ना कुछ असर ज़रूर होता है, अच्छा बुरा। तो ईश्वर की भक्ति कीजिए, भरोसा रखिए और जितना हो ईश्वर का जाप कीजिए। तो जो भी बाधा विघ्न है वो महादेव सब दूर करेंगे। और इसके साथ ही अब मैं ये वीडियो समाप्त कर रही हूँ। आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए। अच्छा लगे, ख़राब लगे, सही ना लगे, मुझे पता नहीं चल पाता ना कि मैं कैसा बनाई क्या। तो ठीक है, अब मैं समाप्त कर रही हूँ और फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ। और आने वाली होली की सभी की को ढेर सारी शुभकामनाएं, और सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। और सभी को नमस्कार, बाय।